हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए फंक्शन को यानी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फलन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ओके, तो हमने एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया। हमने कहा कि हमारे पास एक समुच्चय है ए का अव्यय है 1 2 3 4, और एक हमारे पास अन्य समुच्चय है बी का अव्यय है 1 4 9। ओके, हमने एक समुच्चय ए से बी में एक रिलेशन आर बनाया। वो क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, जहां याद क्या रखना है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। ओके, समझना। तो हम इस पहले रिलेशन आर को समझ लेते हैं। ये सेट ए हो गया हमारा, ये एक सेट बी हो गया। सेट ए का अवयव कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी का अवयव कौन है? तो ये है 1 है, 4 है और 9 है। देखना, संबंध आर जो है समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, और इस संबंध आर का जो अवयव होगा एक्स वाई, इसमें से एक्स जो होगा ये समुच्चय ए का अवयव होगा, और जो वाई होगा ये समुच्चय बी का अवयव होगा। इसका मतलब ए के अवयव को हमने एक्स कहा और समुच्चय बी के अवयव को हमने वाई कहा। ठीक है, तो देखिएगा आर का अवयव क्या होना चाहिए? एक्स वाई, लेकिन कंडीशन क्या है कि y का मान x के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, अर्थात क्रमित युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव का वर्ग होना चाहिए। तो x जो है यानी x जो है y के साथ अगर रिलेशन रख रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई के बराबर होगा, अर्थात a का जो अवयव होगा b के उस अवयव के साथ संबंध रखेगा जो इसका वर्ग होगा। अतः 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। क्लियर है? तो देखिए ये इस प्रकार संबंध को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ये होता है यानी तीर आरेख विधि। ठीक है ना? तो अब इसे हम थोड़ा सा यानी क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करेंगे तो क्या होगा? 1 का 1 के साथ रिलेशन बना है तो 1 1 आर में होगा, 2 का 4 के साथ रिलेशन बना है और 3 का 9 के साथ रिलेशन बना है। अब सुनना, यहां पर जो रिलेशन आर का अवयव हमें मिला 1 1 2 4 और 3 9 मिला, इसमें से जो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होता है इसे हम पहले अवयव का प्रतिबिंब कहते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि 1 का जो प्रतिबिंब है 1 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है और 3 का प्रतिबिंब 9 है। देखना, अब इस संबंध आर को हम फंक्शन बोलते हैं जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होता और समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होता। तो देखना, यहां पर हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब नहीं है। देखना, एक का एक के साथ एक का प्रतिबिंब 1 है, 2 का 4 प्रतिबिंब है, 3 का जो 9 प्रतिबिंब है, लेकिन 4 का तो इसमें कोई प्रतिबिंब ही नहीं दिख रहा है। अतः ये जो रिलेशन आर है ये फलन नहीं है। फलन के लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर कोई फलन जो है यानी कि ए से बी में परिभाषित है तब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए और ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अतः इस उदाहरण से हमने क्या समझा कि फलन जो है एक विशेष प्रकार का संबंध ही है, बस इसमें कंडीशन कुछ है। तो चलिए हम फलन को पहले नोट कर लेते हैं। ओके, तो इसे मिटा देते हैं। इसे तो इस एग्जांपल को तो हमने यानी बस समझने के लिए कि फलन होता क्या है कंसीडर किया था। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाएंगे फलन, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन। ठीक है,
क्या बोल सकते हैं कि जो फलन है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि यानी समुच्चय ए से बी में एक संबंध एफ परिभाषित है। हम बोल रहे हैं कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध एफ। अब कहेंगे ये क्या सर जी, पहले तो संबंध को आर से रिप्रेजेंट करते थे, अब एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भाई संबंध है तो हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संबंध होगा वो एक फलन होगा, तो इसलिए हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध एफ फलन तब कहलाता है जब, फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो। ठीक है ना, और सेकंड क्या है, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब न हो, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, फिर आगे बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बात नोट कर देते हैं, वो क्या है कि यदि फलन एफ समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तब हम इसे देखना, तब इसे हम किस प्रकार नोटेशन इसका क्या है, एफ कुछ हम तब इसे इतना से, ठीक है ना, इस प्रकार, तब इसे इतना से व्यक्त करते हैं। पढ़ते क्या है जी, है ना, बड़ा अजीब दिख रहा है ना, इतना से व्यक्त करते हैं, और देखना, और हम पढ़ते हैं इसे यानी फंक्शन और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी पढ़ते हैं, बात क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ठीक ना, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, एक और भी तरीका है, ए से बी में अगर कोई फंक्शन है तो इसे इस प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, खैर इसका बहुत कम यूज होता है, हम अधिकतर ऐसे आपको नोटेशन मिलेगा फंक्शन का। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ उदाहरण से फंक्शन को समझते हैं। नोट कर लिए, ओके। ठीक ना, हम यहाँ पे कुछ उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है ना, और समझ में हमने एक यानी यहाँ पे एक मैप डायरेक्ट, पहले तो हम लोग तीर आरेख द्वारा ही हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ताकि समझने में जो है हमें सुविधा हो। ठीक है ना, तो हमने एक यहाँ पे सेट ए लिया, थोड़ा सा सही से मैं बनाऊं, है ना, अभी भी सही नहीं बना, अच्छा
अभी भी सही नहीं बना। चलिए अब इस बार चाहे जैसे ही बने, ये सेट ए हो गया, ये एक सेट बी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। यहाँ पे हमने कहा 1, ये 2, चलिए ये 3 कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। हमने 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का इसके साथ, इसके साथ, चलिए बना दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद से एक ये फर्स्ट है, और सेकंड उदाहरण हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक सेट ए लिया, एक हमने सेट बी लिया, ठीक है ना। यहाँ पे -1, फिर 1 2 3, यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है। -1 का 1 के साथ, 1 का भी इसके साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ हमने रिलेशन लिया, ठीक है। अब थर्ड देखना, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ना। इसका अवयव है 1 2 3, ये है ए बी सी, इस ए का इसके साथ, बी के साथ, सी के साथ, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक और सेट लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने ए लिया, ओके। अब आपको बताना है, हम यहाँ पे 4 फंक्शन लिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे 4 जो फंक्शन यानी हमें नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हम 4 इमेज डायग्राम दिखाए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इमेज डायग्राम जो है एक फलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि जो ये मतलब कोई भी आपको एक संबंध दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए फलन है कि नहीं है, तो ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, सबके सब संबंध है। लेकिन फलन की बात करेंगे तो फलन में हमारे पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिम होना चाहिए, और दूसरा समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो देखना है, फर्स्ट में तो देख रहे हैं समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिम है ही नहीं भाई, इसमें 1 का प्रतिम है, 2 का भी प्रतिम है, लेकिन 3 और 4 का कहाँ है। तो जैसी बात है, पहले हम बोल देंगे कि जो ये नहीं है, फलन नहीं है, सीधा बात, फलन नहीं है। बात क्लियर हो गया? ओके, आप समझ गए। अब बात करते हैं ये फलन है क्या, तो डेफिनेशन लगाओ। फलन का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर कोई फलन f a से b में परिभाषित है तो a के प्रत्येक अवयव का b में प्रतिम होना चाहिए। तो देखो है क्या, a के प्रत्येक अवयव का b में प्रतिम दिख रहा है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा, a के किसी भी अवयव का b में एक से अधिक प्रतिम नहीं होना चाहिए। देखना, तो यहाँ पे -1 का कौ प्रतिबिंब है, एक 1 का कौ प्रतिबिंब एक ही है, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है ये फलन के दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अतः हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये जो संबंध है ये एक फलन है। बात क्लियर हुआ क्या? कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ पर ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं चाहिए। तो देखिए, ए के 2 अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब है, लेकिन क्या ए के किसी भी अवयव का बी में 2 प्रतिबिंब दिख रहा है क्या? नहीं, अतः ये एक फलन है। इसे देखो, ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब है, तो बिल्कुल है। ए के किसी भी अवयव का क्या इसमें 2 प्रतिबिंब है? नहीं, तो ये भी एक फलन है। ओके, इसे देखते हैं, ये एक फलन है क्या? देखना, ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब है, बिल्कुल है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। फिर ए के किसी भी अवयव का बी में एक उससे ज्यादा प्रतिबिंब है, तो कहाँ है भाई? 1 का एक ही प्रतिबिंब है, ए 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, ए 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है, और 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि ए के सभी अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब हो, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ, ए के किसी अवयव का बी में एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो ये भी एक फलन है। चलिए इसे नोट कर लें, ठीक है ना? नोट करें, नोट कर लिए? ओके, हाँ देखना, अब चलिए हम एक उदाहरण एक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? हमने कहा कि एक हमारे पास सेट है ए का अवयव है 1 2 3 4, एक सेट है बी,
बी का अवयव है 1 2 3 डॉट डॉट कितना 20 तक, ठीक है ना। और सेट ए से देखना, सेट ए से बी में एक फलन जो है डिफाइन किया गया है, वो है फलन एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर 2x। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि मतलब ये जो फंक्शन है कि नहीं, पहले ये हमें जांच करना है, ये एक रिलेशन है। तो पहले देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक सेट ए है हमारे पास, ये एक सेट हो गया बी। ए में अवयव कौन कौन है तो देखना 1, अवयव को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम कहीं डॉट न लगाएं तभी आप समझ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बी का प्रतिम है 1 है, मतलब 2 है, अवयव है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और डॉट डॉट, ठीक है ना 20। तो सबसे पहले क्या है देखना, जो फंक्शन एफ इस प्रकार डिफाइन है कि जब हम क्या करेंगे कि जब फंक्शन में यानी कि जो देखना, यानी फंक्शन जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया गया है, मतलब देखना फंक्शन एफ में जब हम क्या करेंगे एक्स पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो पुट करेंगे उसका दुगुना रिजल्ट देगा, मतलब 2x आंसर देगा। अब देखना चूंकि यानी जो फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, तो कोई फंक्शन समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, इसका मतलब क्या होता है पहले हमें इसे समझना होगा। अगर कोई फंक्शन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन में हम समुच्चय ए के अवयव को पुट करेंगे और उसके बाद से जो फंक्शन रिजल्ट देगा वो रिजल्ट किस में होगा, समुच्चय बी में होगा। वही आगे हम प्रांत परसर और सहप्रांत के बारे में बात करेंगे, हालांकि इसे हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया है, बट एक बार मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूं। ओके, तो 1 का रिलेशन इसके दुगुने वाले से, भाई दुगुना 1 का दुगुना कितना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का 6 और 4 का 8। बात क्लियर हो रहा है। तो बोलिए क्या ये फलन है, तो बिल्कुल है, देखना क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिम है। समुच्चय ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिम है क्या, तो नहीं। और तो बोल सकते हैं कि जो फलन यानी कि जो एफ जो है ए टू बी में एक फलन है, एक फलन है, ठीक है। नोट कर लिए। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फलनों के प्रांत परिसर और सहप्रांत पे। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग, फलनों के प्रांत परिसर और सहप्रांत, जिसे हम बोलते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक। देखना फलन का प्रांत परिसर और सहप्रांत क्या होता है इसे समझना। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई फलन है एफ, ये समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, ठीक है ना। तो देखना यदि ऐसे लिख लेते हैं कि हम क्या बोलेंगे कि फलन एफ ए टू बी में एफ ए टू बी में समुच्चय ए को एफ का प्रांत तथा बी को एफ का सहप्रांत कहते हैं और समुच्चय बी के लिख लेते हैं, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए के अवयव के प्रतिबिंब है,
प्रतिबिंब है, f का परिसर कहलाते हैं। ओके, समझना, थोड़ा सा पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखना, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन f जो है समुच्चय a से b में परिभाषित है, ठीक है ना। तो अगर कोई फंक्शन f समुच्चय a से b में परिभाषित है, तब समुच्चय a को हम फलन का प्रांत बोलते हैं और b को फलन का सह प्रांत बोलते हैं। बात क्लियर हो गया। और समुच्चय b के उन सभी अवयव को जो कि समुच्चय a के अवयव के प्रतिबिंब हैं, उनको हम फलन f का परिसर बोलते हैं। चलिए इस हम एक उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण से हमने कहा कि हमारे पास एक यानी कि फलन यानी कि समुच्चय a है हमारे पास एक, ठीक है ना। ये है 1 2 3 और एक समुच्चय है b क्या है, ये है, मान लीजिए कि हमने कहा कि चलिए 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब आगे 4 5 है 6 है, ठीक है ना। ओके, अब क्या किया हमने कि अब यहाँ पे एक फलन हमने f डिफाइन किया a से b में, और ये है यानी fx बराबर कितना है 2x, ठीक है। मतलब हम a से यानी क्या करेंगे, जो a से b में परिभाषित है, इसका मतलब है कि f में हम a के अवयव को पुट करेंगे और उसका डबल वाला जो मान होगा वो b में आएगा, ठीक है। देखना, हमारे पास ये एक सेट हो, ये हो गया, ये सेट b हो गया। थोड़ा सा हम इसे बड़ा बना लेते हैं ना, ये सेट b हो गया। इसका अवयव है 1 2 3, इसका अवयव 1 2 3 4 5 और 6। 1 का रिलेशन इसके दो गुने के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। बात क्लियर हो रहा है। तो बोलो, हमने क्या बताया कि चूंकि फलन f समुच्चय a से b में परिभाषित है, तो f का जो प्रांत होगा, f का प्रांत ये कौन होगा जी, तो f का प्रांत तो समुच्चय a ही हो जाएगा। ये कहें तो a का मान है 1 2 3। f का अगर आपसे कोई पूछे सह प्रांत, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे अभी ये बहुत काम आने वाला है, तो इसीलिए मैं इसे आप लोगों को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो f a से b में परिभाषित है, तो b को हम बोलते हैं सह प्रांत। ये कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। और f का परिसर, देखना f का परिसर, इसी को समझना है। तो हमने क्या कहा है कि समुच्चय b के उन सभी अवयव को जो समुच्चय a के अवयव के प्रतिबिंब है, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं यानी f का परिसर। तो यानी 2 4 और 6, ये जो है एक अवयव का प्रतिबिंब है, और तब परसों हो जाएगा 2 4 और 6। देखना, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, एक इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि जो f का सह प्रांत है, देखिए f का सह परिसर, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, तो f का जो परिसर होगा वो समुच्चय b का अवयव ही होगा, और सह प्रांत तो समुच्चय b होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि f का जो परिसर होगा, इसका प्रत्येक अवयव सह प्रांत में होगा। और हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो समुच्चय a और b इस प्रकार हो कि a का सब अवयव b में हो, तो हम a को b का सह प्रांत कहते हैं। ठीक है ना। तो हम आपसे बोल सकते हैं कि f का जो परिसर होता है, ये f के सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय न बोलकर उचित उप समुच्चय बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका ये सब अवयव इसमें नहीं है। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो f का परिसर होता है, परिसर ऐसे लिख देते हैं, f का परिसर ये उचित उपसमुच्चय होता है किसके, f का सह प्रांत के। क्लियर है। ओके, तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ओके, समझ। अब इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है फलनों के प्रकार। देखिए मेनली हम लोग को इंटर सेकेंड ईयर में यानी फलनों के प्रकार ही पढ़ने थे। ठीक है ना। तो चलिए यानी इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग हेडिंग लगाएं, फलनों के
प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। देखिए हम लोग को यहाँ पर जो है मेनली 4 फंक्शंस पढ़ने हैं। देखिए हम लोग क्लास 11th में कुछ विशेष फलन पढ़े थे, जैसे तत्समक फलन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, मॉडुलस फलन क्या होता है, फिर सिग्नम फंक्शन क्या होता है, चिन्ह फलन जिसे बोलते हैं, बहुपदीय फलन क्या होता है, परिमेय फलन क्या होता है, उसे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। तो उसे आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हालांकि हम उन सब फंक्शन को रिवाइज नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उन सभी यानी फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो यानी कि क्या होगा, यानी यहाँ पर यूज होने वाला है, अतः आप लोग उसे जरूर रिवाइज कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए बेसिकली 4 प्रकार के फंक्शन पढ़ने हैं। पहला फंक्शन है एकाकी फंक्शन, एकाकी फलन, दूसरा है बहुएक फलन, तीसरा है आच्छादक फलन और चौथा है अंतःक्षेपी फलन। अब उसी में आगे हम लोगों को एक मिल जाएगा एकाकी आच्छादक फलन, फिर यानी बहुएक अंतःक्षेपी फलन। तो जब हम लोग एकाकी फलन और आच्छादक फलन पढ़े होंगे तो एकाकी आच्छादक बता सकते हैं कि जो फलन एकाकी भी होगा और आच्छादक होगा उसे हम एकाकी आच्छादक फलन बोलेंगे, और जो फलन यानी बहुएक होगा और अंतःक्षेपी होगा उसे हम बहुएक अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। बात क्लियर है? तो चलिए इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम देख लें कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ तो चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें हम लोग यानी फर्स्ट फलन आप लोग हेडिंग लगाएंगे एकाकी फलन, ठीक ना, बहुत बेहतरीन फंक्शन है, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, ठीक है ना। सेकंड है बहुएक फलन, बहुएक फलन, इसे हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। थर्ड फंक्शन है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन जिसे हम बोलते हैं क्या, आच्छादक फलन को हम बोलते हैं अनटू फंक्शन, ठीक है ना, अनटू फंक्शन। और उसके बाद से फोर्थ है हमारा अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन जिसे हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ओके। हाँ तो अब समझते हैं हम लोग एकाकी फलन क्या होता है, एकाकी फलन, ठीक है ना। 1-1 फंक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि समुच्चय a से b में परिभाषित है, ठीक है। तो फंक्शन f जो है ये एकाकी फलन कब कहलाएगा इसे समझते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा लिख भी लेते हैं, लिखेंगे कि फलन f(a to b) एकाकी, एकाकी फलन तब कहलाता है, कहलाता है जब समुच्चय A के विभिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ठीक है ना। हो देखिए प्रतीकात्मक भाषा में इसी बात को अगर लिखे प्रतीकात्मक
भाषा में। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर ले रहे हैं। एक फंक्शन ए, ये बी है, ये है 1 2 3 4, ठीक है ना। ये है ए बी सी, ठीक है। इसे थोड़ा 4 को मिटा देते हैं। 1 का ए के साथ रिलेशन बना, 2 का ए से, देखना। तो ये जो फलन है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सब देखिए एक्चुअल में पहले फलन है कि नहीं ये जांच कीजिए। तो फलन है क्योंकि ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब है, बिल्कुल। ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं। ओके, देखना। तो ये फलन जो है एकाकी फलन तब कहलाएगा जब ए के यानी समुच्चय ए जो होगा इसके जो भिन्न भिन्न अवयव होंगे इसका प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। देखना, यानी कि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है तो बिल्कुल है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, अलग अलग इमेज दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो यानी रिलेशन दिया गया है या जो फंक्शन दिया गया है वह एकाकी फलन दिया गया है, ठीक है ना। तो हम ये बात बोल रहे हैं कि जो फलन f है, ये तो बात क्लियर हुआ एकाकी फलन कब होता है। तो प्रतीकात्मक भाषा में अगर बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि समुच्चय ए में से अगर हम क्या कर रहे हैं, समुच्चय ए में से हम क्या कर रहे हैं कि x1 और x2 दो अलग अलग अवयव ले रहे हैं। ये एक अवयव है तो अलग अलग अवयव लिए 1 और 2, तो इसका इमेज भी अलग अलग मिलना चाहिए ए और बी। अब इमेज का मतलब क्या है कि 1 को फलन में पुट किया गया है तब जो रिजल्ट मिला है वह ए मिला है। अब सुनना, हम बोल रहे हैं कि कोई फलन है f, ठीक है ना। उस फलन में हमने पुट किया x, तब हमें फलन रिजल्ट दिया y। इसको हम बोलते हैं y बराबर fx, एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में जब हम x पुट करते हैं तो जो फलन है वो y रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो x कौन होगा, समुच्चय a का अवयव होगा और a के अवयव को पुट करने पे फलन जो मान देगा यानी fx की जो वैल्यू होगी y हम बोल दे रहे हैं इसी को, तो ये होगा। बात क्लियर हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम समुच्चय a में से अलग अलग दो अवयव ले रहे हैं x1 x2 तो फलन का जो मान होगा यानी कि x1 रखने पर a आएगा और अगर उसी में x2 पुट कर देते हैं तो b आएगा। मतलब कि हम अगर बात करते हैं कि यानी अगर x1 x2 जो है समुच्चय a से दो अवयव इस प्रकार लिए गए हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इम्प्लाइड एट बोलेंगे क्या होगा, fx1 भी जो होगा ये fx2 के बराबर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी नियम के तहत हम लोग क्या करेंगे, यानी प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट करते हैं तो क्या है, देखना हमने कहा प्रतीकात्मक भाषा में जो फलन f a to b एकाकी तब कहलाता है जब, ठीक है ना, x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ a इस प्रकार हो कि, है ना, क्या हो कि x1 इज नॉट इक्वल टू fx2। अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो फलन का मान भी बराबर नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। इसी बात को हम लोग फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है तो x1 x2 भी बराबर नहीं होगा, इसी को कह सकते हैं। या अगर हम बोल रहे हैं कि x1 x2 बराबर है, मतलब हम भले ही कह रहे हैं x1 x2 अलग है लेकिन बराबर मतलब एक ही है, हमने नाम अलग अलग दे दिया, तो बोलेंगे क्या होगा, फलन का मान जो होगा ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए, ओके, चलिए इसे मिटा देते हैं, है ना। देखो तो एक उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण में बोला कि एक हमारे पास सेट है ए, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। चलिए 4 नहीं 3 तक ही रन देते हैं ना, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। एक सेट है बी, ये है 1 है 4 है 9 है और 16, ठीक है ना। और हमने एक फलन डिफाइन किया एफ ए से बी में,
वो है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो बोलना यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये सेट ये हो गया, ये सेट भी हो गया, थोड़ा सा बी थोड़ा बड़ा बना देना। ओके, तो इसमें अवयव होगा 1 2 3, बी का अवयव होगा 1 4 9 और 16। तो बोलेंगे हम फंक्शन में क्या पुट कर रहे हैं, ए का अवयव पुट किया जाएगा ना, ओ बिल्कुल। तो 1 पुट करेंगे तो फंक्शन मान लेगा 1, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ। 2 पुट करेंगे तो 2 का वर्ग 4, यानी 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ। अब आप बताइए कि ये जो फलन है ये एकाकी है कि नहीं। तो एकाकी में हमने क्या पढ़ा था, एकाकी में हमने पढ़ा था कि देखना समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिम होना चाहिए, तो फलन का कंडीशन है, यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिम है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि जो फलन एफ है, फलन एफ वो क्या है, फलन एफ एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। ओके बिल्कुल समझना। इसी को सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड देखना, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कैसे, एफ जो है ये सेट ए से बी में डिफाइन है, और एफ एक्स इक्वल क्या दिया गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अगर क्या करते हैं कि इस समुच्चय ए में से दो अलग अलग अवयव लेते हैं, यानी x1 x2 दो अलग अलग अवयव लेते हैं, और उस पर फलन का मान भी अलग अलग आता है, तो ये बात प्रूफ हो जाता है कि फलन कैसा है, एकाकी है। तो लिखेंगे कि माना x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ ए, इस प्रकार है कि देखना आप चाहें तो लिख सकते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। तो बोलेंगे अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा x1 का वर्ग इज नॉट इक्वल टू x2 का वर्ग। अब बोलना जब यहाँ पर x है तो यहाँ पे x का वर्ग कर दिया गया, मतलब क्या है जी, तो यानी जब यहाँ पर फंक्शन में x पुट करेंगे तो इसका वर्ग वैल्यू देगा, तो x1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x1 का वर्ग दे देगा, मतलब यही है fx1 इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है fx2। तो चूंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 पर fx1 भी fx2 के बराबर नहीं है, अतः हम बोल सकते हैं क्या, अतः f जो है एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। अब सुनना, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 करके fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 लाना थोड़ा सा कठिन होता है। अतः जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हालांकि आप नोट कर सकते हैं, हम लोग उल्टा चलेंगे, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 मानेंगे और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 यानी सिद्ध कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। बात क्लियर हो रहा है। अब बोलना fx की वैल्यू अगर x स्क्वायर है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, भाई x के स्थान पे x1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू देगा x1 का वर्ग, यानी x1 का वर्ग इक्वल हो जाएगा x2 का वर्ग। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाएगा। अतः यहाँ से क्या प्रूफ हो जा रहा है जी, अतः f एकाकी है, एकाकी फलन। क्लियर है? ओके, नोट कर लें, नोट कर लिए। ओके चलिए अब सेकंड हम लोग देखते हैं कि बहुएक फलन क्या होता है ना। तो हेडिंग लगाएंगे बहुएक फलन, बहुएक फलन जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ओके देखना मेनी वन फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है, देखना सेम टू सेम वही है। हम बोल रहे हैं कि फलन एफ ए टू बी बहुएक फलन, बहुएक फलन तब कहलाता है जब, देखना जब
जब समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब हो, ठीक है ना। इसी को थोड़ा प्रतीकात्मक भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, प्रतीकात्मक भाषा में, देखना भाषा, ये क्या लिख रहे हैं जी, भाषा में, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं कि प्रतीकात्मक भाषा में, ठीक है ना, एफ जो है ए से बी में, एफ ए टू बी, फलन एफ ए टू बी बहुएक तब कहलाता है जब, देखना, जब x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, मतलब हम इस समुच्चय ए से दो अवयव लेंगे x1 x2, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो, इसके लिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो, मतलब x1 x2 अलग अलग हो लेकिन फिर भी क्या हो, फलन का मान fx1 fx2 के बराबर हो जाए। तो ये जो फलन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बहुएक फलन। मतलब अलग अलग अवयव का एक जो फंक्शन रिजल्ट एक ही दे दे, तभी तो अलग अलग अवयव का बी में एक ही, यानी क्या होगा, एक ही प्रतिबिंब होगा। बात क्लियर हो रहा है। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। इसी को लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 बराबर हो लेकिन फलन बराबर ना हो, तभी हम बोल सकते हैं कि फलन कैसा है, बहुएक फलन है। ओके, तो चलिए नोट कीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण ठीक है ना। चलिए उदाहरण में हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्ट थोड़ा सा हम लोग एक रिलेशन बना देते हैं, 1 2 3, ये ए से रिलेशन बना दिए। तो बोलना ये जो फलन है क्या बहुएक फलन है, तो बिल्कुल है। बहुएक फलन क्या कहा जाता है कि अगर कोई फलन f समुच्चय ए से बी में परिभाषित है तो वह बहुएक तब कहलाएगा जब ए के, मतलब समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब हो। तो देखना समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया, तो इसके तीन अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब है, और फलन की कंडीशन को तो फॉलो ही कर रहा है, ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब है, ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब है क्या, तो नहीं भाई, सबका तो एक ही प्रतिबिंब है ए, और तब ये जो है बहुएक फलन है। बात क्लियर हो रहा है। अब देखना यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब 1 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 1 और 2 जब फंक्शन में पुट किया गया है तब फलन रिजल्ट क्या दिया है, ए दिया है ना। तो इसे थोड़ा सा हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, एक सेट है ए, ये 1 है, -1 है, फिर 2 है, 3 है, ठीक है ना, और एक है सेट बी का अवयव कौन कौन है जी, तो हमने कहा 1 है, 4 है, 9। बात क्लियर। हमने एक जो f है a से b में डिफाइन किया, वो है fx इक्वल x स्क्वायर। क्लियर, वर्ग का रिलेशन। अब बताना, ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया। सेट a का अवयव 1 है, -1 है, फिर 2 है, 3 है। b का अवयव 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। तो बोलना 1 का रिलेशन वर्ग वाले से 1 का वर्ग 1 होता है, -1 का रिलेशन वर्ग वाले से -1 का भी तो वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। बात क्लियर हो रहा है बच्चों। अब देखना ये फलन कैसा फलन है, इसे समझते हैं। देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब है, तो बिल्कुल है। क्या ए के किसी भी अवयव का बी में दो प्रतिबिंब है क्या, भाई एक है, एक का एक ही प्रतिबिंब एक, -1 का भी एक ही प्रतिबिंब एक है, 2 का एक प्रतिबिंब 4 है, 3 का एक प्रतिबिंब 9, तो ये तो फलन है। अब बात करते हैं बहुएक है कि नहीं। तो बहुएक में क्या कहा गया था कि कोई फलन f अगर समुच्चय ए से बी में परिभाषित है तो वह बहुएक तब कहलाएगा जब समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयव का बी में एक ही इमेज हो।
तो देखना समुच्चय ए में हमें दो अवयव 1 और -1 ऐसे दिख रहे हैं जो बी के एक ही अवयव 1 से रिलेशन रखते हैं। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि जो फलन f है, फलन f एकाकी नहीं बहुएक फलन है, बहुएक फलन है, ठीक है ना। अब देखिए इसी को हम चाहें तो देखना सेकंड मेथड हम लोग आगे जब भी क्वेश्चन हल करेंगे प्रश्नावली का तो सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम यानी इस प्रकार यानी कि जो तीर आरेख विधि में रिप्रेजेंट करके हल करना जो है यानी कि सुविधाजनक नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हमारे पास एक फलन दिया गया है जो कि सेट ए से बी में डिफाइन है, ठीक है ना। और फलन एफ एक्स इक्वल कितना है, तो एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम 1 और -1 ले लेते हैं समुच्चय ए, ठीक है ना। यानी हमने कहा कि माना 1 और -1 जो है हमने 1 और -1 समुच्चय ए से अवयव लिया। अब बताओ, अब इसमें f1 का मान ज्ञात करो, तो f1 का मान क्या हो जाएगा जी, x के स्थान पर 1 पुट कर देंगे, 1 का वर्ग 1 होगा। f-1 का मान ज्ञात करो तो -1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि 1 जो है -1 के बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, इंप्लाई दैट f1 किसके बराबर है जी, f-1 के बराबर है। अतः फलन कैसा है, अतः फलन जो है बहुएक है, बहुएक है। बात क्लियर हो रहा है क्या। हमने यही तो बताया कि समुच्चय ए से हम भिन्न भिन्न अवयव लेते हैं, लेकिन उसका जो फलन रिजल्ट देता है अगर एक ही रिजल्ट देता है तो फलन कैसा होगा, बहुएक होगा। बात क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आज का जो हमारा यानी क्लास होगा यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।